ओमिक्रॉन खतरनाक पता है क्यों है? क्योंकि ये साउथ अफ्रीका से आया है आपके। साउथ अफ्रीका, सुनो क्या चीज़ होती है, अगर कोई भयंकर से भयंकर बीमारी आई होगी ना तो वो पहला साउथ अफ्रीका में आई होगी, उसके बाद यहाँ आती है। एक हल्के फुल्की बीमारी का तो हम नॉर्मल इलाज कर लेते हैं। अगर साउथ अफ्रीका के वायरस से कोई बीमारी आती है ना तो भाई साहब बड़े से बड़े स्वास्थ्य संगठन चाहे किसी देश के हो या WHO हालत ख़राब कर देता है। कभी पता करके देखो गूगल सर्च करके कि साउथ अफ्रीका में कौन कौन से वायरस डिसीज़ फैली हैं। इबोला, समझ गए? इबोला बीमारी ऐसी थी कि जो किसी परिवार में हो गई ना तो उन परिवार वालों को ही सबको मिलकर उस आदमी को मारना पड़ता था, अपने सामने या जलाना पड़ता था या दफन करना पड़ता था, वरना वो सबको हो जाता था। ऐसे निप्पा वायरस हो गया, इबोला हो गया, H1N1 फ्लू हो गए, या और भी इतने सारे फ्लू चले हैं वायरस से। हाँ, वायरस से मैं तो खुद ताज्जुब में था अभी तक कि चाइना से वायरस फैल रहा है, ठीक है, जिस टाइम साउथ अफ्रीका से वायरस आएगा ना ये तो इसका रूप ही कुछ और होगा। और देखो आपका ओमिक्रॉन, ये 3rd फेज आई है इसकी, ये जब फैलेगा ना, अब याद रखना तुम, अभी अब से देखोगे जो एहतियात नहीं बरतेंगे ना, फरवरी मार्च तक ये अपने इस शीर्ष स्तर पर होगा, शिखर मान पर होगा ये अपने। अभी यहाँ है, ये यहाँ है, और फरवरी मार्च तक ये यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे, कुछ होगा, तो फिर ये धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा। परसों हमारे इंडिया में एक केस था, सिर्फ ओमिक्रॉन का एक केस था वायरस का। हाँ जी, और एक दिन बाद 5 हुए, और कल तक जो है ना एक ही घर में 9 लोग मिले ओमिक्रॉन के, एक ही राजस्थान में एक ही घर में 9 लोग ओमिक्रॉन वाले मिले। अब टोटल कितने हो गए? 17 हो गए, 17 हो चुके हैं अब तक। और ये अब ना ये 17 जिन से मिले होंगे अब तुम्हें बताइए वो कैसे चैन बनती है इसकी, ये तो हो ही जाएगा। दिक्कत इस बात की नहीं, अभी ये जो कह रहे अभी जैसे सुमित कह रहा था कि साहब पहले वाले से भी हल्का है ये, तो मैं कैसे बता पहले वाले से हल्का है? पहले वाले में ऐसा मान के चलना, उसमें 24 म्यूटेशन थे, 20 से 24 म्यूटेशन का मतलब ऐसे समझना, उसके बाद 24 चाबियाँ थी हमारे शरीर में घुसने के लिए, ताला खोलने के लिए, जो इम्यूनिटी पावर तोड़ने की है। इसके पास पता है कितनी है? 30 से 32 चाबी हैं। ध्यान से जब बड़ा चीज़ को समझे करो ना। वायरस होता क्या है, हमारे शरीर में सेना है, सेना हमारे अंदर शरीर में सेना भी है, जो कि जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो रोगों से लड़ती है। जब कोरोना वायरस अंदर जाता है तो उन दोनों में आपस में फाइट होती है। अगर 2 चीज़ आपस में रगड़ा भी शुरू कर देना तो भाई साहब वो चीज़ गर्म होगी तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं बुखार आ गया। और सिर्फ ये नहीं, शरीर में कोरोना जा रहा है तो बुखार आ रहा है, अगर शरीर में कोई भी एक्सटर्नल तत्व अगर जो शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अंदर की जो फौज है वो बाहर वाले से फाइट करती है, भाई तू हमारे घर क्षेत्र में कैसा आया। अब वो अगर जो ज़्यादा पावरफुल है तो वो इम्यूनिटी हरा देगा, इम्यूनिटी ज़्यादा पावरफुल है तो वो उस वायरस को हरा देगी। अब समस्या ये है कि इम्यूनिटी जो है रोज़ के खाने पीने से बनती रहती है। ये होता है, वो जो वायरस गया वो एक बार गया उसने लड़ना शुरू कर दिया। इम्यूनिटी अगर किसी की मजबूत है, पहले से किसी रोग से नहीं लड़ रही है, तो भाई साहब वो मजबूत है, वो सीधे कोरोना पे अटैक कर देगी ना, मारो। बुखार आया 4-5 दिन, मैक्सिमम 9 दिन, वो ठीक हो गया। अब पता चला कि एक आदमी ऐसा था, वो डायबिटीज पेशेंट है। अब डायबिटीज पेशेंट है या अस्थमा का रोगी है, अब उसकी जो इम्यूनिटी थी वो अस्थमा से लड़ रही है। मतलब सोचो कि वो पाकिस्तान से पहले से लड़ रही है हमारी सेना, अब वो चाइना ने आक्रमण कर दिया। अब समस्या उसे देखा फिर अंदर गिरे, युद्ध भी चल गया। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में? अकेली सेना है, उधर भी देखना है, इस स्थिति में वो मरना ही मरना होता है आदमी। तो इसलिए ज़्यादातर कोरोना में इस बार भी 2nd फेज में भी वो लोग खत्म हुए जिन्हें पहले से बीमारी थी, अस्थमा की बीमारी हो, डायबिटीज़ की बीमारी हो या कुछ भी हो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिनका हाँ भाई साहब कोरोना छोटा मोटा आया और आगे चला गया, पता ही ना चला उन्हें, ना के बराबर आया। उन्होंने पहले इतनी एहतियात बरती, वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, सरकार को बताने की जरूरत ही नहीं। न्यूजीलैंड क्लीन स्वीप कर गया, कुछ हुआ ही नहीं हुआ, कुछ डेथ वेथ हुई नहीं। और जितनी भी अरब कंट्री हैं उन्होंने सारे बॉर्डर सीज कर दिए, उन्होंने मतलब ही नहीं, हवाई यात्रा सब बंद करो भाई, सब किसी बाहर वाले को ना अंदर आने दो ना अंदर वाले को बाहर जाने दो। बहुत सारे ऐसे देश हैं, उत्तरी कोरिया है, उन्होंने ना किसी को आन दिया ना किसी को घुसने दिया ना जान दिया। ये होता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है भाई, एजुकेशन है तो ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, कोरोना आ रहा है, यहाँ करें कोरोना आ रहा है, थाली बजाए जाओ, ये बजाए जाओ, वो बजाए जाओ, भाई थाली बजाने से क्या कोरोना भाग गया। और ईमानदारी से वीडियो देखी होंगी, लोगों ने थालियों के बजाय परात बजाए और तोड़ दिए मारते मारते लट्ठे से। अब लट्ठे कुटने की जरूरत नहीं है, अब जिसके यहाँ होता है ना वो खुद ही समझ जाता, खुद ना निकलता डर के मारे। अब क्योंकि इंडिया में सिंपल सा तरीका, जितना मारोगे इतना ही निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि एक तो पिटने वाला निकलेगा ही, और उसे देखने के लिए लोग अलग निकलेंगे कि वो पिटा नहीं पिटा। चौराहे पर जो पिटा होगा गाँव में ना, एक आदमी पिटेगा 10 की अफवाह फैल जाएगी, वो पिट गया, अच्छा तो उसे ढूंढने जाएंगे, तू पिट गया क्या, हाँ है ना, कहाँ पिटा, तो उस जगह को भी देखने जाएंगे, कहाँ पिटा ना, वहाँ पिटा, हाँ तो वो खुद भी पिटका आगा। ये होता है, तो उनके हाल पे छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, अपना आप पिटो, अपना आप मरो, अपना आप कुछ भी करो, बॉडी तक ना जलाने के लिए, दफन करने के लिए नहीं था। 17
डेड बॉडी जल रही थी भाई साहब। एक डेट में 23 मई के दिन, 23 मई को 17 डेड बॉडी अपनी आंखों से देखा था काशीपुर के क्षेत्र में, जब हम घूमे थे। तो सोच लो कितने होगा। और सिर्फ ये एक दिन का रिकॉर्ड था, जब हम अचानक में घूमने निकले थे, मन की देखा, क्योंकि हमारे एक ऐसा केस अगर साउथ अफ्रीका की साइड से कोई भी बीमारी आई है ना, साउथ अफ्रीका, चाइना वाइना की तो छोड़ो, साउथ अफ्रीका की साइड से आई ना, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि उनकी बीमारी इतनी भयंकर होती हैं, कई कई साल तक मौका नहीं देती, कि समझ में नहीं आता लोगों को हुआ क्या है। ये देखो, चाइना से वायरस आया था, अगले 1 महीने के अंदर बता देता कि ये काम करो, मास्क पहनो, ये पहनो, वो पहनो। साउथ अफ्रीका की ओर से आया है, WHO अभी तक कोई स्टेटमेंट देना मना कर रहा है कि हम बता नहीं सकते, अभी वेट एंड वॉच करो, 1 आध महीना देखो, हमें पता करने दो हो क्या रहा है। समझ उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा है, जितने टीके लगे हैं ना, कहीं सारे बेकार ना हो जाए, सारी पब्लिक को हमने टीके लगा दिए, ठीक है। अब वो टीके काम करेंगे नहीं करेंगे। अब तुम्हें सुनो, एक नई चीज और आने वाली है, 2 टीके जिसके लग गए वो आज में खुश हो रहे होंगे, हमें कोरोना नहीं होगा। अबे बूस्टर डोज आ गई है, तीसरी। अब बूस्टर डोज सोच रहे कुछ अलग से होलिक्स पोलिक्स पिलाएंगे, अबे वो भी इंजेक्शन ही है, समझ गए। और वो तीसरा इंजेक्शन लगेगा ऐसे ही। अब पता है कि हर दूसरे तीसरे महीने 6-6 महीने पे इंजेक्शन लगने शुरू हो जाया करेंगे। अभी अपनी अपनी सेफ्टी के साथ आओ, सब मास्क वास्क पहन खाओ। और तो वैसे भी मौसम ऐसा है कि पहनोगे तो कोई बुरा नहीं कहेगा तुम्हें, जाड़ों वाड़ों का मौसम चल रहा है, मफलर पहन खाओ आराम से, और मास्क वास्क पहन खाओ भाई।